जय भीम साथियों। आज से हम बहुजन नायक गब्बर भैया के सौजन्य से बहुजन साहित्य श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम सभी बहुजन नायकों और विचारकों के साहित्य को आप तक सरलता से पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस श्रृंखला की शुरुआत हम बाबा साहब को नमन कर उन्हीं के एक लेख से कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है नारी और प्रतिक्रांति। कहा जा सकता है कि मनु शूद्रों के प्रति जितना अनुदार था, स्त्रियों के प्रति भी उसके विचार उतने ही अनुदार थे। स्त्रियों के प्रति हीन विचारों से वह आरंभ करता है। मनु घोषणा करता है, इस संसार में स्त्रियों का स्वभाव पुरुषों को मोहित करता है। इस कारण बुद्धिमान जन स्त्रियों के बीच सुरक्षित नहीं रहते, क्योंकि स्त्रियां इस संसार में केवल मूर्ख को ही नहीं बल्कि बुद्धिमानों को भी पथभ्रष्ट करने में और उन्हें काम और क्रोध का दास बना देने में सक्षम है। कोई किसी की माता, बहन या पुत्री के साथ एकांत में ना बैठे, क्योंकि इंद्रियां शक्तिशाली होती हैं और विद्वान को भी अपने वश में कर लेती हैं। स्त्रियां रूप की अपेक्षा नहीं करती, न उनका ध्यान आयु पर रहता है। वह सोचकर कि वह पुरुष है, सुंदर या कुरूप के साथ संभोग कर बैठती है। इस संसार में उनकी चाहे जितनी भी रक्षा क्यों न की जाए, पुरुषों के प्रति काम भावना, अपनी चंचल प्रकृति और अपनी स्वाभाविक हृदयहीनता के कारण वह अपने पति के प्रति निष्ठा रहित हो जाती है। उनका ऐसा स्वभाव जानकर जो ब्रह्मा ने उन्हें अपनी सृष्टि के समय दिया है, प्रत्येक मनुष्य को उनकी रक्षा के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। मनु ने स्त्रियों की सृष्टि करते समय इनमें सैया, स्थापन, आभूषणों के लिए प्रेम, वासना, क्रोध, बेईमानी, ईर्षा और दुराचरण निहित किया है। स्त्रियों के प्रति मनु के ये नियम अकाट्य हैं। स्त्रियां किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र नहीं हैं। मनु के मतानुसार स्त्रियां उनके परिवारों के पुरुषों द्वारा दिन रात अधीन रखे जानी चाहिए, और यदि वे अपने को विषयों से आसक्त करें तो उन्हें अपने नियंत्रण में अवश्य रखें। स्त्री की रक्षा उसके बचपन में उसका पिता करता है, युवावस्था में उसका पति, जब उसका पति दिवंगत हो जाता है वृद्धावस्था में उसके पुत्र उसकी रक्षा करते हैं। स्त्री कभी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। स्त्रियों की रक्षा विशेषकर दुष्प्रवृत्ति से की जानी चाहिए, जो चाहे जितनी भी नगण्य क्यों न हो, क्योंकि यदि उसकी रक्षा नहीं की गई तो वो दोनों परिवारों, पिता तथा पति के क्लेश का कारण बन जाती है। वर्णों का उत्तम धर्म समझते हुए दुर्बल पतियों को भी अपनी पत्नी की रक्षा करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। लड़की को, नवयुवती को या वृद्धा को भी अपने घर में भी कोई काम स्वतंत्रता पूर्वक नहीं करना चाहिए। स्त्री को बचपन में अपने पिता, युवावस्था में अपने पति और जब उसका पति दिवंगत हो जाए तब अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। स्त्री को अपने पिता, पति या पुत्रों से अपने को अलग करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इनको त्याग कर वह दोनों परिवारों, उसका अपना परिवार और पति का परिवार को निंदित कर देती है। स्त्री को अपने पति को छोड़ देने का अधिकार नहीं मिल सकता। पति अपनी पत्नी के साथ एक इकाई है। इसका तात्पर्य यह है कि स्त्री के एक बार विवाहित होने के बाद कोई विच्छेद नहीं हो सकता। बहुत से हिंदू यहीं रुक जाते हैं, जैसे विवाह विच्छेद के बारे में मनु के नियम का यही सार तत्व हो, और इसे आदर्श कहते रहते हैं। वह सोचकर अपने विवेक पर पर्दा डाल देते हैं कि मनु ने विवाह को संस्कार की तरह माना है और इसीलिए उसने विच्छेद की अनुमति नहीं दी। यह बात निश्चित ही सत्य से कोसों दूर है। मनु के विच्छेद नियम का बिल्कुल भिन्न उद्देश्य था। यह पुरुषों को स्त्री से बांध देने की बात नहीं, बल्कि यह स्त्री को पुरुष से बांध देने और पुरुष को स्वतंत्र रखने की बात थी, क्योंकि मनु पुरुषों को अपनी पत्नी को त्याग देने से नहीं रोकता। वस्तुतः वह उसे अपनी पत्नी को छोड़ देने की ही अनुमति नहीं, बल्कि उसे बेच देने की भी अनुमति देता है। वह पत्नी को स्वतंत्र न होने देने के लिए नियम बनाता है। देखिए मनु क्या कहता है, बेचने और त्याग देने से कोई स्त्री अपने पति से मुक्त नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि कोई स्त्री बेचे या त्याग दिए जाने से किसी दूसरे व्यक्ति की, जिसने उसे खरीद लिया है या त्याग देने के बाद प्राप्त किया है, वैध पत्नी नहीं हो सकती। अगर यह असंगत नहीं है तो कुछ भी असंगत नहीं हो सकता। लेकिन मनु अपने नियम के परिणाम स्वरूप होने वाले न्याय या अन्याय के बारे में चिंतित नहीं था। वह स्त्री को स्वतंत्रता से वंचित कर देना चाहता था, जो उसे बौद्ध काल में थी।
वह यह जानता था कि स्त्री द्वारा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने या शूद्र के साथ विवाह करने की उसकी इच्छा होने से वर्ण व्यवस्था नष्ट हो गई थी। मनु स्त्री की स्वतंत्रता से क्रुद्ध था और उसे रोकने में उसने उसकी स्वतंत्रता से उसे वंचित कर दिया। संपत्ति के मामले में पत्नी का स्थान मनु द्वारा दास के स्तर पर लाकर पटक दिया गया। पत्नी, पुत्र और दास, इन तीनों के पास कोई संपत्ति नहीं हो। वे जो संपत्ति अर्जित करें वह उसकी होती है जिसकी वह पत्नी या पुत्र या दास है। अगर वह विधवा हो जाए तब मनु उसके लिए निर्वाह व्यय की अनुमति देता है, और अगर उसका पति अपने परिवार से अलग था तब उसे उसके पति की संपत्ति पर अधिकार की अनुमति ही नहीं है। मनु के नियम के अधीन स्त्री को शारीरिक दंड दिया जा सकता है और मनु पति को अपनी पत्नी को मारने पीटने की अनुमति देता है। स्त्री, पुत्र, दास और सहोदर यदि अपराध करे तब रस्सी से या बांस की छड़ी से मारना चाहिए। अन्य परिस्थितियों में मनु स्त्री का स्थान शूद्र के स्थान के समान मानता है। वेद का अध्ययन मनु द्वारा उसे उसी प्रकार निषिद्ध है जिस प्रकार शूद्र को। स्त्री के लिए भी सभी संस्कारों का किया जाना जरूरी है और वे किए जाने चाहिए, लेकिन ये वेद मंत्रों के बिना किए जाने चाहिए। स्त्रियों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उनके संस्कार वेद मंत्रों के बिना किए जाते हैं। स्त्रियों को वेद जानने का अधिकार नहीं है, इसलिए उन्हें धर्म का कोई ज्ञान नहीं होता। पाप दूर करने के लिए वेद मंत्रों का पाठ उपयोगी है। चूँकि स्त्रियां वेद मंत्रों का पाठ नहीं कर सकती, वे उसी प्रकार अपवित्र हैं जिस प्रकार असत्य अपवित्र होता है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार यज्ञ करना धर्म का सार है, फिर भी मनु स्त्रियों को यज्ञ करने की अनुमति नहीं देता। मनु निर्देश देता है, स्त्री वेद विहित दैनिक अग्निहोत्र नहीं करेगी। यदि वह करती है तब वह नरक में जाएगी। मनु स्त्रियों को ब्राह्मण पुरोहितों की सहायता व उनकी सेवा ग्रहण करने से वर्जित करता है, जिससे वह यज्ञ कर्म न कर सके। ब्राह्मण उस यज्ञ कर्म में दिए गए भोजन को ग्रहण न करे जो किसी स्त्री द्वारा दिया गया हो। जो यज्ञ कर्म स्त्रियों द्वारा किए जाते हैं वे अशुभ और देवताओं को अस्वीकार्य होते हैं, अतः उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। स्त्रियों को कोई बौद्धिक कार्य नहीं करना चाहिए, उनको स्वतंत्र इच्छा नहीं करनी चाहिए, ना ही उन्हें अपने विचारों में स्वतंत्र होना चाहिए। वह कोई अन्य धर्म जैसे बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं कर सकती। यदि वह आजीवन उसका पालन करती है तब उन्हें जल का तर्पण नहीं किया जाएगा जो अन्य मृतकों के लिए किया जाता है। अंत में जीवन के उस आदर्श को भी देखिए जो मनु स्त्रियों के लिए निर्धारित करता है। इसे उसी के शब्दों में कहना उचित होगा। वह आजीवन उसके पति की आज्ञा का अनुपालन करेगी, जिसे उसका पिता या उसका भाई अपने पिता की अनुमति से उसे सौंप देगा, और जब वह दिवंगत हो जाए तब वह अपने श्राद्ध आदि कर्म का उल्लंघन नहीं करेगी। चाहे पति सदाचार से हीन हो या वह अन्न से आसक्ति हो या वह सद्गुणों से हीन हो, तो भी पतिव्रता स्त्री के द्वारा पति देवता के समान पूजित होता है। स्त्री पति से पृथक कोई यज्ञ, कोई व्रत या उपवास न करे। यदि स्त्री अपने पति का अनुपालन करती है तब वह इस कारण ही स्वर्ग में पूजित होती है। अब उन विशिष्ट सूत्रों पर ध्यान दीजिए जो उस आदर्श के मानव आधार हैं जिसे मनु स्त्रियों के लिए प्रस्तुत करता है। जिस पति ने किसी स्त्री को अपने पत्नी के रूप में पवित्र मंत्रों के उच्चारण के बाद वर्ण किया है, वह उसके लिए ऋतु भिन्न काल में भी नित्य ही इस लोक में तथा परलोक में सुख देने वाला होता है। उसे सर्वदा प्रसन्न, गृह कार्य में चतुर, घर के बर्तनों को स्वच्छ रखने में सावधान तथा खर्च करने में मितव्ययी होना चाहिए। अब जरा मनु के समय से पूर्व नारी की जो स्थिति थी उससे इसकी तुलना तो कीजिए। अथर्ववेद से यह स्पष्ट है कि नारी को अपने उपनयन का अधिकार प्राप्त था। कहा गया है कि नारी ब्रह्मचर्य की अवस्था पूरी करने के बाद विवाह के योग्य हो जाती है। स्रोत सूत्र से यह स्पष्ट है कि नारी वेद मंत्रों का अनुपाठ कर सकती थी और उसे वेदों का अध्ययन करने के लिए शिक्षा दी जाती थी। पाणिनि की अष्टाध्यायी से इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि नारियां गुरुकुलों में जाती थी और वेदों की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करती थी और वे मीमांसा में प्रवीण होती थी। पतंजलि के महाभाष्य का कहना है कि नारियां शिक्षक होती थीं और बालिकाओं को वेदों का अध्ययन कराती थीं।
धर्म, अध्यात्म और तत्व मीमांसा के कठिन से कठिन विषयों पर पुरुषों के साथ नारियों के शास्त्रार्थ करने के प्रसंग भी कम नहीं मिलते। जनक और सुलभ, याज्ञवल्क्य और गार्गी, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी तथा शंकराचार्य और विद्याधरी के बीच शास्त्रार्थ की घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि मनु के पूर्व नारियां शिक्षा और ज्ञान के उच्च शिखर पर पहुंच चुकी थी। मनु से पूर्व नारी को बहुत सम्मान दिया जाता था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्राचीन काल में राजाओं के राज्याभिषेक के समय में जिन स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी उनमें रानी भी होती थी। राजा दूसरों की भांति रानी को भी वर प्रदान करता था। राज्याभिषेक के पूर्व चयनित राजा केवल रानी की ही नहीं वरन वह नीची जाति की अपनी अन्य पत्नियों की भी स्तुति करता था। इसी प्रकार वह राज्याभिषेक के बाद अपने प्रमुख शासनाधिकारियों की पत्नियों का भी अभिवादन करता था। कौटिल्य के युग में नारी 12 वर्ष की अवस्था में और पुरुष 16 वर्ष की अवस्था में वयस्क माने जाते थे। यही आयु विवाह की आयु मानी जाती थी। बौद्धायन के गृह सूत्र में कहा गया है कि कन्या वयः संधि के बाद विवाह योग्य ही जाती है और विवाह के समय जब वह रजस्वला हो तब प्रायश्चित कर्म का विशेष विधान किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्त्री पुरुष के संभोग के लिए आयु के संबंध में कोई नियम नहीं है। इसका कारण यह है कि विवाह वयः संधि की अवस्था के बाद होता था। उनकी अधिक चिंता ऐसी घटनाओं को लेकर थी जिनमें वर वधू का विवाह हो जाता है और यह बात छिपा ली जाती है कि उन्होंने विवाह से पहले किसी दूसरे के साथ संभोग किया था या रजस्वला वधू संभोग कर चुकी है। पहली स्थिति के संबंध में कौटिल्य कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने अपनी पुत्री का विवाह यह बताए बिना कर दिया है कि उसकी पुत्री का किसी अन्य व्यक्ति से शारीरिक संबंध था, तब उस पर न केवल आर्थिक दंड निर्धारित किया जाए बल्कि उसे शुल्क और स्त्री धन भी लौटाना होगा। यदि कोई पुरुष यह बताए बिना किसी कन्या से विवाह करता है कि उसके किसी अन्य नारी के साथ संबंध थे, तो वह न केवल उक्त आर्थिक दंड का दुगना धन दंड स्वरूप देगा बल्कि जो शुल्क और स्त्री धन उसने वधू को दिया है वह भी जब्त हो जाएगा। दूसरे मामले में कौटिल्य का नियम इस प्रकार है, यदि कोई व्यक्ति अपनी समान जाति और श्रेणी की ऐसी नारी से संभोग करता है जो पहली बार रजस्वला होने के बाद 3 वर्षों से अविवाहित है, तो उसका यह कर्म अपराध नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई अपनी जाति से भिन्न जाति की ऐसी नारी के साथ संभोग करता है जो पहली बार रजस्वला होने के बाद 3 वर्ष से अविवाहित है और उसके पास आभूषण आदि नहीं है, तब यह कर्म कोई अपराध नहीं है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग की जो पत्नियां हैं और जिनके संतान उत्पन्न नहीं हुई हैं, वे क्रमशः 1, 2, 3 और 4 वर्ष तक प्रतीक्षा करें क्योंकि उनके पति अल्प समय के लिए प्रदेश गए हुए हैं। और जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है वे अपने अनुपस्थित पति की 1 वर्ष से अधिक समय तक प्रतीक्षा करें। यदि उन्हें भरण पोषण की राशि दी गई हो तो उन्हें उक्त अवधि से दोगुने समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि उन्हें भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की गई है तो उनके संपन्न जाति नातेदारों को उनका भरण पोषण 4 से 8 वर्ष तक करना चाहिए। तब परिजन को चाहिए कि वह उनसे उस संपत्ति को वापस लेकर विवाह के लिए मुक्ति कर दें जो उन्हें विवाह के अवसर पर प्रदान की गई थी। यदि पति ब्राह्मण है और वह प्रदेश में अध्ययन कर रहा है तो उसकी पत्नी को जिसके कोई बच्चा नहीं है उसकी प्रतीक्षा 10 वर्ष तक करनी चाहिए, किंतु यदि उसके बच्चे हैं तो 12 वर्ष तक प्रतीक्षा करें। यदि कोई पति राजा का कर्मचारी है तो उसकी पत्नी उसकी आजीवन प्रतीक्षा करे और यदि उसके किसी सवर्ण अर्थात दूसरा पति जो उसी गोत्र का है जिसका पूर्व पति था से संतान को जन्म दिया है जिससे उसका नारी का वंश समाप्त होने से बच जाए तो वह नारी ऐसा करने से निंदा की पात्र नहीं होगी। यदि अनुपस्थित पति की पत्नी के पास भरण पोषण नहीं है और उसके संपन्न जाति नातेदारों ने उसकी उपेक्षा कर दी है तो उस पुरुष के साथ अपना पुनर्विवाह कर सकती है जिसे वह पसंद करती है तथा जो उसका भरण पोषण कर सकता हो, उसे कष्टों से मुक्ति दिला सकता हो।
यहाँ मनु के विपरीत विवाहिता नारी को आर्थिक स्वाधीनता सुनिश्चित की गई थी। यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पत्नी की स्थायी निधि और उसके भरण पोषण के संबंध में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है, जो इस प्रकार है। जिसे नारी की संपत्ति कहा जाता है उसमें जीविका के साधन या आभूषण शामिल हैं। जीविका के जिन साधनों का मूल्य 2000 से अधिक है वह स्थायी निधि है। आभूषणों की कोई सीमा नहीं है। यदि कोई पत्नी संपत्ति का उपयोग अपने पुत्र, अपनी पुत्रवधू और स्वयं पर करती है और जबकि पति ने उसके भरण पोषण का कोई प्रबंध न किया हो, तब वह किसी अपराध की भागी नहीं होगी। प्राकृतिक आपदा, व्याधि और अकाल के समय खतरों से बचने के लिए और दान दक्षिणा के लिए पति भी उस संपत्ति का उपयोग कर सकता है। जिस दंपत्ति के जुड़वा बच्चे हुए हों वह यदि परस्पर सहमति से इस संपत्ति का उपयोग करे तो इनमें से किसी के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं होगी। तब भी किसी शिकायत को स्वीकार किया जाएगा जब इस संपत्ति का उपयोग 3 वर्ष तक उन लोगों ने किया हो जिनका विवाह पहली 4 पद्धतियों के अनुसार हुआ हो, किंतु गंधर्व विवाह और असुर विवाह होने पर यह संपत्ति ब्याज सहित लौटानी होगी। राक्षस और पिशाच विवाह के संदर्भ में यह संपत्ति चोरी की संपत्ति समझी जाएगी। जिस नारी को अनिश्चित काल तक भरण पोषण मिलने का अधिकार है उसे आवश्यकता के अनुसार अन्न और वस्त्र या भर्ता की आयु के अनुपात में हो तो अधिक आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराए जाएं। यदि वह अवधि जिसमें वस्तुएं और इसके अलावा धनराशि का 1/10वां भाग भी दिया जाना है सीमित है, तब धन का एक निश्चित भाग जो भर्ता की आय के अनुसार निश्चित किया गया हो तो वह उस नारी को दिया जाए, बशर्ते उसे शुल्क जो उसे उसके पति की अनुमति के अनुसार देना है स्त्री धन क्षतिपूर्ति की राशि नहीं दी गई है। यदि वह अपने ससुरकुल के किसी व्यक्ति के संरक्षण में रहना चाहती है अथवा वह स्वतंत्र रहना आरंभ कर देती है, उसके भरण पोषण के लिए उसके पति पर दावा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भरण पोषण का निर्धारण होता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं लगता कि कौटिल्य के समय में कोई पत्नी अपने पति के विरुद्ध प्रताड़ना और मानहानि होने पर अदालत में जा सकती थी। संक्षेप में कहें तो मनु से पहले नारी स्वतंत्र थी और पुरुष की समान भागीदार थी। मनु ने उसे पदावनत क्यों किया? साथियों, इसी प्रश्न के साथ यह लेख यहीं समाप्त हो जाता है। आपको हमारा प्रस्तुतिकरण कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और आपके बहुमूल्य सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल।